हेलो फ्रेंड, तो आप सभी के लिए ऐसे दो चैप्टर लाए जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। तो पहले वाला चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, फिर चैप्टर 2 का देखेंगे कि जितना भी प्रश्न होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, धम्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? धम्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, श्रमण परंपरा में किसकी आलोचना की गई थी? श्रमण परंपरा में किसकी आलोचना की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा वेदों और यज्ञों की, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक योगदान किसका था? बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो आपका राइट आंसर होगा अशोक, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई थी? महाभारत की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक गणराज्य था? इनमें से कौन एक गणराज्य था? तो आपका राइट आंसर होगा बज्जी, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में वर्ण और आश्रम की व्याख्या है? किस ग्रंथ में वर्ण और आश्रम की व्याख्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर जो है बौद्ध धर्म, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। संख्या दर्शन के संस्थापक कौन थे? संख्या दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर है कपिल मुनि। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर जो है जैन धर्म, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को बुद्ध की उपाधि किसके बाद मिली? सिद्धार्थ को बुद्ध की उपाधि किसके बाद मिली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जन्म प्राप्ति के बाद, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, श्रुतियाँ किसका भाग होती है? श्रुतियाँ किसका भाग होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेद, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर है कुशीनगर, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर है कुंडलाग्राम वैशाली, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न, बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर है तृष्णा, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर है सारनाथ में, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध ने पहला उपदेश कितने व्यक्तियों को दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश कितने व्यक्तियों को दिया था? तो आपका राइट आंसर है 5, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो आपका राइट आंसर जो है महावीर स्वामी, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अहिंसा का क्या स्थान है? जैन धर्म में अहिंसा का क्या स्थान है? तो आपका राइट आंसर है
प्रमुख सिद्धांत, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कानून, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश कब मिला? बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश कब मिला? तो आपका राइट आंसर जो अंत में, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर जो महावीर स्वामी, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर जो है तृष्णा, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किसने बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया? किसने बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया? तो आपका राइट आंसर है अशोक। गांधी जी भारत कब लौटे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1915, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? बताइए आपसे, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आप सभी को जितना का भी आंसर आता है आप सब कमेंट में बता सकते हैं। खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित था? खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर माफी, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1916, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? बताइए आप सभी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1918, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? बताइए आप सभी, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताइए आप सभी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपका राइट आंसर जो है 13 अप्रैल 1919, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए आप सभी, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? बताइए आप सभी, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चोरी चौरा कांड, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी को किस उपाधि से नवाजा गया था जिसे उन्होंने लौटा दिया? गांधी जी को किस उपाधि से नवाजा गया था जिसे उन्होंने वापस लौटा दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केसर ए हिंद, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर जो है तुर्की के खिलाफ, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए आप सभी, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था? नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 240 मील, यानी आपका राइट आंसर बी। आप सभी को जितना प्रश्न आता होगा
उन सभी का आंसर कमेंट में बताइएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1931, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था? बताइए आप सभी, गांधी जी ने किस भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1931, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1909, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की? तो आपका राइट आंसर जो है 1929, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी माना था? गांधी जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी माना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का प्रस्ताव किस योजना से संबंधित था? भारत के विभाजन का प्रस्ताव किस योजना से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी को भारत में पहला राजनीतिक कार्य कहाँ मिला था? गांधी जी को भारत में पहला राजनीतिक कार्य कहाँ मिला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था? गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसानों के लिए सबसे पहले किस मुद्दे पर आंदोलन किया? गांधी जी ने किसानों के लिए सबसे पहले किस मुद्दे पर आंदोलन किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार जेल गए? बताइए आप सभी, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार जेल गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, यानी आपका राइट आंसर ए है। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।